हेलो प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी संस्कृत। ठीक है, तो जो आपका 2 अप्रैल, ठीक है, 2/04/2024, ठीक है, 2 अप्रैल 2024 का जो आपका पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। अब प्यारे फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भैया जो क्वेश्चंस बता रहे हो वो कुछ क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे एग्जाम में। तो देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी प्यारे फ्रेंड। क्या होता है, कई बार जिले वाइज होते हैं, ठीक है, तो कुछ जिलों में अलग हो जाता है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। बाकी आपके एज इट इज सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा। देखो, और कोड यहाँ पे संस्कृत का रहने वाला है 8051। आपको पता है सभी विषयों के अलग अलग कोड रहते हैं, ठीक है, विषयों के अलग अलग कोड रहते हैं सभी के। जैसे मैथ का आपका पेपर हुआ तो उसका कोड अलग था और संस्कृत का कोड आपका अलग रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और आपको बता दूं पैरफ्रेंड, देखो इसमें टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक, ठीक है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं हर एक प्रश्न का आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपने इतनी पढ़ाई की तो आप 17 क्वेश्चन भी जो है वो ईजिली पढ़ सकते हो। देखो समय आपको 3 घंटे मिल रहा है, पूर्णांक आपका 80 अंक है। और डेफिनेटली संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से जो है यहाँ पे 80 अंक भी जो है वो ईजिली यहाँ पे ला सकते हो। देखिएगा, अब अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न है और किस तरीके से उनके आंसर रहने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो पेरेंट्स यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 है, अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्। तो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर कर लीजिए पेरेंट्स आप ख वाला ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना पेरेंट, वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखो, आप अपना टाइम व्यस्त ना करें बिल्कुल भी, आपको इसको कंप्लीट वीडियो देख लेना हर एक प्रश्न को, ठीक है। देखो, प्रश्न सेकंड है श्रद्धावान ज्ञानम, तो इसमें आपका आएगा लभते। केवल ऑप्शन जो ना वो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे लभते, ठीक है पेरेंट, क्या करोगे लभते। प्रश्न 3 है अस्माकं देशे ऋतवे भवन्ति, तो अस्माकं देशे हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो इसमें होती हैं आपकी यहाँ पे आपकी चतवार है, ठीक है, चतवार है जो है वो आपको इसमें राइट आंसर कर लेना है पेरे स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला है प्रश्न 4, आत्मानुशासनम भवति, तो आत्मानुशासनम भवति, तो ये हो जाएगा आपका कै वाला ऑप्शन, कल्याण प्रदम, ठीक, कल्याण प्रदम, ठीक, कल्याण प्रदम, कल्याण प्रदम, इस तरीके से। 5वां है मत्स्या क्रीडंती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कै वाला ऑप्शन सरीते, ठीक है पेरे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा सरीते हो जाएगा, सरीते, ठीक है, इस तरीके से। अस्मिन् राज्ये इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा, हमारे देश में कौन सी लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध है, हमारे राज्य में, ठीक है, देश में नहीं सॉरी राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कै वाला ऑप्शन फुगड़ी, ठीक है पेरेंट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फुगड़ी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 7 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, ठीक है, जिसमें क्या करना है आपको सही जोड़ी यहाँ पे बनानी है, सही मिलान आपको करने हैं। जैसे सुख गीतम, तो इसको आप मिला लीजिए यहाँ पे किससे, कार्तिक मास से, ठीक है, सुख गीतम को कार्तिक मास से, नमंती को मिला लीजिए आप गुणिनो जना से, और सप्तैता को मिला लीजिए आप मात्रह से, और नए शोभंते को मिला लीजिए आप लोग यहाँ पे विद्याहीना से। तो इस तरीके, और इनके सामने भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आपको मिलान कर लेना है। अगला देखना प्रश्न क्रमांक 8 क्या है कि देखो आपको पता है पेरेंट, मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी वीडियो जो होती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अधिकतम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो रहती है। अब मेरे को ये बताइए, पूरे साल आपने इतनी पढ़ाई की है, ठीक है, तो क्या आप पूरे साल में पढ़ाई की है तो उसके अलावा क्या आप 10 मिनट भी इस वीडियो को नहीं दे सकते, मतलब 10 मिनट की कंप्लीट वीडियो देख के आप संपूर्ण पेपर एक सेकंड के लिए, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये 1 सेकंड के लिए ये भूल जाइए कि ये पेपर आएगा या नहीं आएगा, रियल है फेक है, कुछ भी है वो भूल जाइए 1 सेकंड के लिए। बस आपको ये देखना है कि 10 मिनट अपने को पढ़ना है, 10 मिनट अपने को इस वीडियो को देना है। अब बाय द वे मान लीजिए एग्जाम में यही पेपर आ जाता है तो क्या ये 10 मिनट आपके सार्थक नहीं होंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं तो वो जो है आपको यहाँ पे लाभदायक होगा, ठीक है, लाभदायक होगा, ठीक है, तो आप समझिएगा पेरेंट। और मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखे कोई 2, तो कोई 2 संधि विच्छेद करने हैं और उनके अपने को नाम लिखने हैं यहाँ पे। जैसे धार्मिक उत्सव है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धार्मिक प्लस उत्सव, इसमें संधि कौन सी आपकी गुण स्वर संधि है। नान्यतम इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2 ही अपने को करने, देखो कोई 2, तो नमस्कार, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा पेरे स्टूडेंट, नमः प्लस कार है, विसर्ग संधि।
ख वाला ऑप्शन देखिएगा, ख वाला क्या है, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए, कोई दो, ठीक है। तो देखो नवरत्नम, ठीक है, तो नवानाम रत्नानाम समार है, द्विगु समास है इसमें। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यरहश्च, इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। लाभा लाभो, तो इसमें हो जाएगा आपका लाभश्च लाभाश्च, द्वंद्व समास है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशानुसार कारक रचना तीनों वचनों में लिखिए कोई दो। तो देखो विध्वस प्रथमा, ठीक है, तो अपने को देखो कोई दो के करने हैं, तो पहले को तो छोड़ दीजिए आप लोग। दूसरा देखना पयस की द्वितीय तृतीय विभक्ति में लिखना अपने को कारक वचन तीनों। तो देखो पयशा पयोभ्याम पयोभी, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका अस्मद है इसकी चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा, अहम आवाभ्याम अस्मभ्याम, इस तरीके से आपको आंसर जो है ना वो इसका कर लेना है। पर फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने जल्दी से 200 की करवाइए यार, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जल्दी से 200 की अपने कंप्लीट करवाइए, ठीक है। 180 हो गए हैं शायद, तो अपने 20 के कम है तो 20 के जल्दी से करवाइए। अपन जो जैसे अपने 200 के कंप्लीट होंगे ना, अपन इस पर गिव अवे रखेंगे शानदार स्मार्टफोन का, ठीक है। गिव अवे रखेंगे, मैं आपको अगली वीडियो जो होगी ना उसमें बता दूंगा किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। लेकिन जरूर रखेंगे और वो आपको वो अपने सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा, किसी एक को, ठीक है। ऐसे नहीं कि सभी को तो नहीं, लेकिन किसी भी एक को मिल सकता है। अब किसकी क्या किस्मत है तो वो अपन देखेंगे, लेकिन अपने को जो है जल्दी से अपना 200 के करवाइए यार। देखो बै वाला है, निर्देश अनुसार कारक रचना तीनों वचनों में लिखिए कोई दो। तो लिख धातु लिखनी है लट लकार में प्रथम पुरुष में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिखती लिखते हैं लिखंती। पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में, पठ पठतम पठत, ठीक है। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष में, नमति नमतः नमंती, ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न 10वां है, किन्हीं दो श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। किन्हीं भी दो श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है। 3 श्लोक हैं आपके पास जिनमें से 2 श्लोकों का। पहला श्लोक क्या है प्यारे स्टूडेंट, कि नमंती फलिनो वृक्षा, ठीक है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस तरीके से यहाँ पे करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान लोग झुक जाते हैं, किंतु सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और जो सेकंड वाला इसको छोड़िएगा, थर्ड वाले का देखिएगा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नेवम पापा भविष्यसि, ठीक है। अब इसका कैसे करोगे हिंदी में अर्थ, कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख के समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या है प्यारे स्टूडेंट, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए कोई 2 श्लोक सुभाषित जो इस प्रश्न पत्र में नए आए हों। तो देखो ये 2 श्लोक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, चाहे तो आप इनको याद कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी 2 श्लोक याद हो ना अपनी पाठ्य पुस्तक से, वो श्लोक आपको एग्जाम में लिख देने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो ही लिखो, आपको कोई भी 2 श्लोक याद हो वो जरूर लिख दीजिएगा। देखो सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बंधवा। सेकंड श्लोक है, नरके गमनम श्रेष्ठि धावाम्बो दहनम तरम वरम प्रपत्नम चाब्दो न वरम प्रशासनम, इस तरीके से। अगला देखना 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लघुत्तरीय प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए कोई 6, ठीक है। कोई 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला है, दीपावल्या उत्सव कदा भवति, दीपावल्या उत्सव कदा भवति, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, दीपावल्या उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम तिथो भवति। ख वाला ऑप्शन है, शोर मंडले कति ग्रहा भवंती, शोर मंडले कति ग्रहा भवंती, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, शोर मंडले 8 ग्रहा संति, ठीक है। परोपकारेषु कश्यम नाम अग्रण्य मन्यते, तो इसका आंसर आप लिखिए, परोपकारेषु महर्षि दधीचे नाम अग्रण्य मन्यते, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न आपका, अस्माकम देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति कः आसीत्, तो हमारे देश का दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो प्यारे फ्रेंड इसका आंसर आप लिखिए, अस्माकम देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन महाभागे आसीत्, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता कश्या मूर्ति, तो माता कश्या मूर्ति, तो इसका आंसर आप लिखिए, माता पृथ्वीव्या मूर्ति, माता पृथ्वीव्या मूर्ति, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका, देवानाम नायक है क्या आसीत्, देवानाम नायक है क्या आसीत्, तो देवानाम नायक है इंद्र आसीत्। वृक्षे किम लंबन्ते, ठीक है, तो वृक्षे मधुकोश लंबन्ते, इस तरीके से। 30 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुवाद करो, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे परोपकार सज्जनों का धन है, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखोगे, परोपकार सताम विभूते। जामुन का पेड़ कहाँ था, तो इसको संस्कृत में कैसे लिखोगे, जम्बू वृक्ष कुत्र आसीत्। देश के विकास के लिए धन आवश्यक है, तो देशस्य विकासायम धनम आवश्यकम अस्ति। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है,
तो मह्यम संस्कृतम भाषा रोचते। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मधुर वचन से सभी प्रश्न होते हैं, तो प्रिय वाक्यन सर्वे तुष्यन्ति। इस तरीके से 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित उपसर्ग से सार्थक शब्द बनाइए कोई दो। तो देखो अनु से बनाना है अनुशासनम, ठीक है, प्र से बना लीजिए प्रदाय परिणम्य। कोई दो शुक्ति अपने को लिखनी है तो लिख लीजिए लोभ है पापस्य कारणम, कि मतलब लालच जो है ना वही पाप का कारण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो लोग होते हैं उन्हें ही ज्ञान प्राप्त होता है। किन्हीं दो संख्याओं का संस्कृत में लिखिए, तो देखो 28 को लिखते हैं अष्टाविशंति, 100 को लिखते हैं शतम और 75 को लिखते हैं पंचसप्तति। ठीक है। 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या है प्यारे स्टूडेंट, तो ये है अपना कि गद्यांश को पढ़कर हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है आपको। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति, दानम दया समता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति अगानी संति, स्वार्थ परित्यज्य परोपकारार्थ जीवने समर्पण, इस तरीके से। ठीक है। अब इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करोगे प्यारे स्टूडेंट, तो देखो अर्थ क्या लिखोगे कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, दान दया समता परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग हैं। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार हेतु जीवन समर्पित करने वाले अनेक, यहाँ पे आपको लिखना है, ऋषि मुनियों महर्षियों राजाओं और सामान्य नागरिकों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। ठीक है, इसलिए वे सादर स्मरणीय किए जाते हैं। ब में क्या पूछा है, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु संस्कृत में पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो कैसे कि सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला कोरबा, विषय अवकाश हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। महोदय सविनम निवेदनम अस्ति यत् अहम सहसा ज्वर पीड़ितेन अस्मि, अतः अहम विद्यालयगंतु न समर्थ अत्यधिक दिन त्रश्य, ठीक है, दिनांक से मुझे अवकाश की कृपा करें। इस तरीके से 60 नंबर का क्वेश्चन है, संस्कृत में निबंध लिखिए कोई एक उद्यानम देनु या फिर विद्यालय में। ठीक है। तो देखिएगा इसमें अपन जो उद्यान है ना, उद्यान, इस पे अपन निबंध लिखते हैं। देखिएगा कैसे लिखोगे कि एतत् उद्यानम उद्याने विविधानि पुष्पाणि विक्षन्ति अति वृक्षारोहन्ते वृक्षस्य शोभा पर्णे पुष्पे च भवति। ठीक है। वृक्षे खगा निवसति ते तत्र निडानि रचयति वृक्षाणां शाखाफलानां भाराणि नमन्ति उद्याने लता अपि रोहन्ति, इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 13 लाइनें लिख देनी है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका कि किसी एक कहानी का सारांश हिंदी में लगभग 80 शब्दों में लिखिए, लगभग 80 शब्दों में, और हिंदी में लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना, हिंदी में। चतुर्वानर। ठीक है। तो चतुर्वानर की जो कहानी है ना वो अपन लिखते हैं यहाँ पे। क्या है चतुर्वानर की कहानी कि हजारों साल पहले किसी वन में एक बुद्धिमान बंदर रहता था, वह हजारों बंदरों का राजा भी था। एक दिन वह और उसके साथी वन में कूदते फांदे ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह और नए परिवेश में प्यास से व्याकुल नन्हे वानरों के बच्चे और उनकी माताओं तड़पते देख उसने अपने अनुचरों को तत्काल ही पानी के लिए स्रोत को ढूंढने की आज्ञा दी। फिर बाद में कुछ ही समय बाद उसने ऐसी पद्मचिन्हों को देखा, ठीक है, जो जलाशय को उन्मुख थे, तो मगर जलाशय से बाहर को नहीं लौटते थे। बुद्धिमान वानर ने तत्काल ही निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास था। जलाशय में दैत्यवास की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तो इस तरीके से जो है ना पेरेंट, वो आपको 17 क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है यार, अच्छे से याद कर लेना है। अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है और अधिकतर जिलों में आपको सेम ही रहेगा। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको इसकी पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो वो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि कर भला तो होगा भला। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं प्यारे फ्रेंड जल्दी आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।